दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होने वाले। जैसे कि आप अपने सेविंग अकाउंट्स में मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हो, कितने पैसों की मैक्सिमम एफडी करा सकते हो, यूपीआई के अंदर कितना मैक्सिमम आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और कितनी लिमिट तक आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये सारी लिमिट्स नहीं पता है और इनमें से आप कोई भी लिमिट क्रॉस कर देते हो तो हो सकता है आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाए। और अगर आपको एक बार इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गया तो आपको 60% से लेकर 400% तक की पेनल्टी यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये पेनल्टी आपको ना देनी पड़े तो इस वीडियो को आगे पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताया है। तो बात करते हैं सबसे पहले नियम की कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर ये वर्ड आपको वीडियो में बहुत जगह पर सुनने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो अभी जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2025 का, तो वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और उसका एंड होगा 31 मार्च 2026। तो इसका मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आगे वीडियो में आपको बहुत जगह पर ये सुनने को मिलेगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, तो इसकी जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो ऐसी केस में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। लेकिन ये लिमिट उन लोगों के लिए है जो आईटीआर फाइल नहीं करते। तो अगर आप प्रॉपरली आईटीआर फाइल करते हो हर साल तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी कैश डिपॉजिट यहाँ पर कर सकते हो अगर आप जेन्युइनली आईटीआर फाइल करते हो। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं करना है, वरना आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। और वही कैश विड्रॉल की बात करें कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक अकाउंट से कितना कैश विड्रॉल कर सकते हो, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, चाहे आप एटीएम के थ्रू कर रहे हो या फिर आप बैंक में जाके निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी एक लिमिट है कि आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर आप अगर कैश विड्रॉल कर रहे हो तो ऐसी केस में भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हो और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हो। वही बात करते हैं कि आप मैक्सिमम बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट्स में कितना रख सकते हो। तो दोस्तों इसके ऊपर तो कोई भी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही अमाउंट तक अपने बैंक अकाउंट में सेविंग करके बैलेंस रख सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आपको कम से कम अपने बैंक अकाउंट में आपको सेविंग करके रखना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो और आप अपने अकाउंट में 40 से 50 लाख रुपए सेव करके रख सकते हो, तो ऐसी केस में भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है कि ये पैसा आपके पास में कहाँ से आया है। तो आपका इसके पास में प्रूफ होना चाहिए कि ये आपका किस सोर्स से आपका पैसा आपके पास में है। तो अगर आपके पास में ये सोर्स का इनकम प्रूफ नहीं होगा तो ऐसी केस में भी आपको 60 से लेकर 400% तक की पेनल्टी यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है। और अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइल करते हो तो इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं, आप कितने भी पैसे अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करते हो और इस बात को 2 साल हो गए और अभी तक आपको अगर इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया और ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन को लेकर अगर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है और आपका इसके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये जो पैसा है आपका कहाँ से आया है, ये जो आपकी इनकम है वो कहाँ से आपकी आई है, तो इस केस में आपको 60% से लेकर 400% तक की पेनल्टी यहाँ पर आपको इनकम टैक्स को देनी पड़ेगी। दोस्तों आज के टाइम पे हर एक पर्सन के पास में क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कितना मैक्सिमम कैश में पे कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी एक इनकम टैक्स की लिमिट सेट है। अगर आप इससे ज़्यादा कैश में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो आपको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों इसकी जो लिमिट सेट है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में पे कर सकते हो। और वही अगर ऑनलाइन की बात करें जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू, तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हो। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में और 10 लाख रुपए से ज़्यादा ऑनलाइन एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो ऐसी केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी केसेस भी है कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं भी करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका जो आईटीआर है आपने 5 लाख रुपए का फाइल किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आपने जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल एक साल में जो पे किए हैं वो है
8 लाख रुपए, तो ऐसी केस में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अभी आप कहोगे कि एक साल के अंदर तो मैं 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन पे कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों इस केस के अंदर आपने अपनी इनकम तो 5 लाख रुपए बताई है और आपका क्रेडिट कार्ड के जो खर्चे हैं वो 8 लाख रुपए। तो ऐसी केस के अंदर आपको इनकम टैक्स पूछ सकता है कि आपका इनकम तो 5 लाख रुपए, फिर खर्चे 8 लाख रुपए आप कहां से कर रहे हो। तो ऐसी केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और वही अगर आप 10 लाख रुपए का ITR फाइल करते हो और 9 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चा करके उसका बिल पे करते हो, तो ऐसी केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि मैक्सिमम एक पर्सन कितने क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने आप क्रेडिट कार्ड उसे ले सकते हो। लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट लिमिट को ध्यान में रखना है कि आप कैश में सिर्फ 1 लाख रुपए और ऑनलाइन आप 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में ही आप बिल पेमेंट कर सकती हो। और ये जो लिमिट है वो सारे क्रेडिट कार्ड्स को मिला के होगी, एक क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं। तो वही बात करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना पैसा FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक आप एक नई FD एक फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा FD के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ऐसी केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों FD की रिन्यूअल में ये लिमिट नहीं लागू होती। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जिसके अंदर 5 लाख रुपए एक पर्सन हर साल कमाता है और उसमें से 2 लाख रुपए वो सेव करके FD में इन्वेस्ट करता है और ये चीज़ वो अगले 10 साल तक करता है। 10 साल तक वो 2 लाख रुपए हर साल FD में इन्वेस्ट करता है और 10 साल के बाद में उसके पास में जो FD का अमाउंट होता है वो 20 लाख रुपए जमा हो जाता है। और अभी वो जो है वो इस 20 लाख रुपए की FD को रिन्यू करा के उसे एक नई FD में कन्वर्ट करता है। तो ऐसी केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की नई FD क्रिएट करते हो तो ऐसी केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि FD की जो लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में FD क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों वही UPI लिमिट की बात करें तो एक दिन के अंदर आप 1 लाख रुपए तक का UPI ट्रांसफर कर सकते हो और वो भी मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शंस। वही दोस्तों हायर UPI ट्रांजेक्शन जैसे कि हॉस्पिटल पेमेंट, एजुकेशनल पेमेंट या फिर आप टैक्स पे करते हो तो उसके ऊपर यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। और वही बात करें कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट और कितने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकता है, तो दोस्तों इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी आप सेविंग अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे एक कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखना और इस इन्फॉर्मेशन को वीडियो के थ्रू अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर करना।